सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर तक हमने मैग्निफिकेशन पढ़ाया था आपको और उसमें हम लैटरल मैग्निफिकेशन कंप्लीट करा दिए थे, जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए। हमारा जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो देखिए, जब हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो है हाइट के रिस्पेक्ट की बजाय हम उसकी विड्थ देखते हैं यहाँ पे। तो आपको हम पहले तो डायग्राम बनाएंगे हम। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारी एक्सेस रहेगी और ये हमारी एक्सेस रहेगी और इस एक्सेस पे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा लेंस है। थोड़ा मोटा बना देते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हमारा लेंस है। इस साइड पे जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है, μ1। और जो हमारा ग्लास है, जो लेंस है हमारा, या जो ये कर्व्ड हमारा सरफेस है, इस मटेरियल का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। यहां से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट O है, या इसका नाम दे देते हैं हम AB। यहां से हमारी इंसिडेंट रे आएगी जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी। ये जो हमारा कर्व सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहां पे मान लेते हैं और इसका फोकस हम यहां पे मान लेते हैं। तो हमारी जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, वो हमारे फोकस से होके पास होगी। तो ये जो रे आई, ये हमारे फोकस से होके पास हुई। अब एक रे हम इस तरह से लाएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही हो। ये हमारा क्या है, फोकस है। ये रे हमारी आई है और ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है, जो कि ये दोनों रेस हमारे यहां पे मिल रही हैं। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस तरह से वहां पे बना रही है। इसको हम कहेंगे A1
इसको हम कहेंगे B1। ये सेम डायग्राम हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में बनाया था आपको, बट फिर भी ये डायग्राम हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। और यहां से, और ये जो हमारा B और B' है, इसको बनाने के लिए एक रे हम ऐसे ले लेते हैं यहां पे, और फिर वो रे कहां पे मैच करती है आके? सीधे हमारे बी पॉइंट पे वो रे जाके मैच कर रही है। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम बना, और ये हमारे पहला मीडियम है, दूसरे मीडियम में जा रही है। ये हमारा कोई लेंस है जिसका सरफेस हमारा इस तरह से कर्व्ड है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा पोल होता है। तो यहां से जो डिस्टेंस होता है पोल से हमारे ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा है पोल पॉइंट P, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा, देखिए पहली बात तो पोल से लेफ्ट साइड की तरफ मेजर किया जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, और माइनस U से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। अब हमारा जो इमेज डिस्टेंस है पोल से, वो हमारा कितना आएगा? प्लस में आएगा और V आएगा। तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? वो हमारा V आया। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो हमारा R होता है। ये वाला जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं θ1, और ये वाला एंगल है इसको ले लेते हैं θ2। इसको हम कोई पॉइंट दे देते हैं G। इसकी हाइट जो रहती है ये h1 रहती है, और इसकी हाइट हम लेके चलते हैं h2। यहां पे आपका रे डायग्राम खत्म होता है। इसको आप आराम से बना लीजिए, फिर हम चलेंगे हमारे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने। इसमें एक बात याद रखिए, ये जो आपकी चौड़ाई है इसको हम, ये ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई है इसको हम कह रहे हैं x1, और जो आपके इमेज की चौड़ाई है इसको हम कह रहे हैं x2। तो ये चीज आप देख के चलिएगा। ये हमारे इमेज की चौड़ाई है, और ये हमारी किसकी चौड़ाई है? हमारे ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल लेंथ इधर लिख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज टू द स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पे स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज हमारी क्या है? dv से डिनोट की जाती है, और स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी du से डिनोट की जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ का छोटा सा पार्ट। यहां पे देखें तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है इसको हम L से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है? x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू
dv अपॉन du। सो ओवरऑल हमको क्या फाइंड आउट करना है, dv अपॉन du हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता लग जाएगा कि L हमारा कितना आता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, गॉसियन रिलेशन को यहां पे यूज करेंगे। तो गॉसियन रिलेशन हमारा क्या कहता है, तो फ्रॉम गॉसियन रिलेशन वी हैव, गॉसियन रिलेशन से हमारे पास क्या होता है, μ1 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन v इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ये हमें गॉसियन रिलेशन से मिलता है। इस गॉसियन रिलेशन को अगर हम कोई एक इक्वेशन मान ले और फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट, इसको अगर हम केवल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 तो कांस्टेंट होता है, μ1 एज इट इज रहेगा, 1/u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u स्क्वायर इंटू du, इतना होगा। इसको आप बताइए देख के पहले, माइनस ऑफ u स्क्वायर इंटू du होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना है, μ2 का μ2 एज इट इज रहेगा, 1/v है तो v स्क्वायर इंटू dv और माइनस का हो जाएगा, और माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये तो पूरा कांस्टेंट था, r कांस्टेंट, μ1 कांस्टेंट, μ2 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से अगर हम μ1 अपॉन u स्क्वायर इंटू du को उस साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, μ1 अपॉन, यहां पे आ जाएगा μ2 अपॉन v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू μ1 अपॉन म्यू स्क्वायर, μ1 अपॉन u स्क्वायर इंटू du। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dv अपॉन du। dv हमारा इधर है, du इधर लेते आते हैं और इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा आ जाएगा dv अपॉन du इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। जी हाँ, ये इतना मिल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हम कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, मैं ये डेफिनेशन इसकी इरेज कर दे रहा हूं। अब आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन समझ में आया होगा कि है क्या ये। तो ये मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमारा L हमने कैसे डिनोट किया था, L इज इक्वल्स टू x2 dv इमेज शॉर्टेस्ट लेंथ to the ratio of image shortest length of image upon shortest length of object। तो यहां पे dv upon du कितना आ रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं L comes as dv upon du is equals to x2 upon x1 is equal to μ1 अपॉन μ2 इंटू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ गया। और यही हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का क्या है,
फॉर्मूला बना। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ। इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट मैग्निफिकेशन होगा, लास्ट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन होगा, और उसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो हम डायग्राम नहीं मिटा रहे हैं, बस हम नाम यहां पे चेंज कर दे रहे हैं। तो अब हम अपनी हेडिंग डालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट से निकली हुई जो इंसिडेंट रे है और जो हमारे इमेज पे आने वाली या इमेज को बनाने वाली जो इमर्जेंट रे है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, उन एंगल के टेंजेंट्स का रेशियो अगर हम लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। आइए चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं कि ये हाइट हमारी कितनी है, h1 के बराबर है। ये हाइट हम सबको पता है कितनी है, h1 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, बी, जी और P ट्रायंगल देखें और जी, पी और B1 ट्रायंगल देखें, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या मिलेगा कि हमारा h1 जो है हाइट परपेंडिकुलर की तरह है इन θ1 और θ2 एंगल के लिए, और ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे है, और ये हमारी इमेज फॉर्म करने वाली इमर्जेंट रे। तो हम सिंपली इसको इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी कह सकते हैं, जबकि ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ द tangent, the ratio of the tangent of the emergent ray, the ratio of the tangent of the angle formed by the emergent ray to the incident ray with the parallel with the principal axis with the principal axis is called angular magnification. Is called angular magnification. So angular magnification आपका क्या है यहाँ पे, देखिए पहले बात तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे किया जाता है, अल्फा से एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं, और ये अल्फा यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया गया है, यहीं पे बताया गया है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमर्जेंट रे, तो tan ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है हमारी, सॉरी ये इमर्जेंट रे है हमारी, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो इमर्जेंट रे से बनाने वाले एंगल का टेंजेंट, और किसके साथ एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ θ2 बन रहा है अपॉन में टू द इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे से बनाने वाला एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो है उसका टेंजेंट है tan θ1
इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल जीपीबी एंड ट्रायंगल GPB1 वी हैव, हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो tan थीटा 1 हमारा इज इक्वल्स टू H1 अपॉन माइनस यू के बराबर आ रहा है, H1 अपॉन माइनस यू। और जो tan थीटा 2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, H1 अपॉन वी। सो हमारा अल्फा कितना आ जाएगा, देन अल्फा विल बी इक्वल टू H1 माइनस ऑफ H1 अपॉन यू अपॉन में H1 अपॉन V, दिस विल बी इक्वल टू V माइनस V बाई U। ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम एक मिनट, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल रहे हैं और स्लोप के में लेते हुए हमें सिर्फ इसका डिस्टेंस लिखना होता है, तो ये हमारा प्लस में आएगा और यहाँ पे भी फिर हमारा ये प्लस रहेगा और ये प्लस में आएगा, तो हमारा अल्फा जो होगा वो हमारा प्लस V बाई यू आएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम एक छोटा सा नोट या फिर कह सकते हैं रिमार्क लिखेंगे, जहां पे हम अल्फा एल और एम में हमारा रिलेशन दिखाएंगे। इसका मतलब कि जो हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन है और एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो अभी तक हमको जितने भी लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल और एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले मिले हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप रिमार्क लिखेंगे, आपका जो लैटरल मैग्निफिकेशन था वो m से डिनोट होता था और वो कितना आया था, वो आया था आपका μ1 अपॉन μ2 V बाई U। आई थिंक आपका m ये आया था। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें तो अभी जो हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाला था वो आया था μ1 अपॉन μ2 इंटू V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। आई थिंक यही हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आया था। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम L को क्या लिख सकते हैं, M हमारा क्या है यहाँ पे μ1 μ2 V1 μ1 V अपॉन μ2 U। तो μ1 V अपॉन μ2 U तो पहले से है, यानी कि M इंटू V बाई U। हम या तो ये लिख सकते हैं या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम μ1 और μ2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड भी कर दें
यानी कि ऊपर म्यू1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब बराबर हो गया, और फिर ऊपर नीचे म्यू2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी म्यू2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एम स्क्वायर इंटू म्यू2 अपॉन म्यू1। तो ये हमारा एक रिलेशन हमारे पास बन के आया एल का। इसको अब हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, एम म्यू2 अपॉन म्यू1, दिस विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर म्यू2 अपॉन म्यू1। सो ये हमारा बना एम स्क्वायर म्यू2 अपॉन म्यू1। अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आई है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अल्फा हमारा कितना आया है, v अपॉन यू आया है। तो यहीं से अगर हम अल्फा के साथ एल का रिलेशन देखना चाहें तो एल इंटू अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, एल इंटू अल्फा हमारा क्या आएगा, सॉरी अल्फा हमारा u अपॉन वी आया है। अल्फा हमारा यहाँ पे याद करिएगा तो u अपॉन वी आया होगा, ना कि v अपॉन यू। वहां पे ऐसे आया था ना कि अल्फा हमारा कितना था, tan θ2 अपॉन tan θ1। तो θ2 आपका कितना था, h1 अपॉन वी, और θ1 आपका कितना था, h1 अपॉन यू। सो यहाँ पे h1 h1 कैंसिल आउट हो जाता, v नीचे आता, u ऊपर आता। तो एक बार आप उसको अगर गलत भी लिखा हूंगा तो चेक कर लीजिएगा, हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, u अपॉन वी आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है तो मुझे याद नहीं कि मैं शायद वहां पे v अपॉन यू कर दिया क्या, तो देख लीजिएगा एक बार। तो अल्फा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, u अपॉन वी आएगा। अब एल अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालें तो L इंटू अल्फा, अभी हमारा यहाँ पे क्या आ गया, L इंटू अल्फा हमारा आ जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू यू अपॉन वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू अपॉन वी। सो ये कैंसिल आउट होएगा और हमारा ये आ जाएगा इतना, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, m। सो हमारा जो L अल्फा और m यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल और एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो रिलेशन हमारे पास आता है वो किस तरह से आता है कि L अल्फा इज इक्वल टू m। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये हमारे किसके बराबर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे लेटरल मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। लेटरल मैग्निफिकेशन को हम रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मैग्निफिकेशन का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक और बात कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे इसकी नोट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको जो है उसी डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वो जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें आपको मैथ्स की भी नोट्स मिलेंगी और फिजिक्स की भी नोट्स मिलेंगी, यानी कि सेकेंड ईयर की सारी नोट्स उसमें मैथ्स और फिजिक्स की उसमें हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। और अभी भी जो है मैग्निफिकेशन का एक खत्म हो चुका है तो मैग्निफिकेशन का भी कर देंगे। पार्ट आपका जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे सिलेबस, वैसे वैसे आपकी नोट्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे उसमें। और जब हमारा ये पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका रहेगा अगर, तो आपको पूरी की पूरी नोट्स एक बार की, मतलब एक पीडीएफ में पूरी नोट्स मिल चुकी रहेंगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हो, या आप जो है 2-3 साल, मतलब जब ये वीडियो अपलोड हुआ है उसके आने वाले 2-3 साल बाद के स्टूडेंट हो, या 1-2 साल बाद के भी स्टूडेंट हो, और सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया है हम लोगों ने अपने चैनल पे, तो वहां पे आप जो है उस टेलीग्राम पे जाके पूरी की पूरी नोट्स का पीडीएफ आप अपने पहले से ही प्रिंट आउट करवा के, डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवा के अपने सामने रख के इसको अगर पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।